सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको इस ब्लाउज को पूरा कंप्लीट करना सिखा रही हूँ, एक सुंदर सी और सरल सी बैक डिजाइन के साथ। इसको हमने 2 टक्स से बनाया है और ये अस्तर वाला है। नीचे इसमें फिटिंग के लिए बेल्ट भी बनाया है और इसमें जो डिजाइन बनेगी वो डोरी वाली पाइपिंग से बनेगी। तो ये है हमारा पीछे का पार्ट। इसी में पहले डिजाइन बनाते हैं। तो कटिंग करते समय जो हमने निशान लगाया था उसी को डार्क कर देते हैं। इस निशान को डार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे शोल्डर देखना है कि ये है 3.5 इंच। अब यहाँ पर निशान लगाते आना है। 3.5 इंच के हिसाब से आपको इस तरह घुमाते आना है। इस तरह हमने इसको घुमा दिया है। ठीक है, जितना शोल्डर पे था उतने ही हिसाब से पूरे को घुमा दिया है। अब आपको देखना है कि आपको गला कितने इंच का तैयार करना है। तो इस तरह आप निशान लगा लीजिए। जैसे 10 इंच का करना है या 10.5 इंच का करना है उसी हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इसका निशान लगा दिया हमने 10.5 पर और इस तरह मिला देंगे। पिन को हटा देते हैं। इसको इस तरह तिरछा मिलाना है। इस तरह मिला दिया है। अब आपको इसी निशान पर कटिंग करना है। इस तरह आपको पार्टों की कटिंग करना है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें पिन लगाकर इसको संभाल के रख देंगे। तो इस तरह खोल दिया है कि ये हमारे सीधे पार्ट है। सीधे पार्ट को नीचे रखना है और ऊपर से इसमें अस्तर रखना है। इस तरह आपको रख देना है और जगह जगह पिन लगा लेना है। तो इस तरह हमने दोनों पट्टियों को पिन लगाकर रोक दिया है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसको हटा देना है और इसको खोलना है। इसकी भी आपको सीधी साइड निशान लगा लेना है कि ये हमारा सीधा है। इसको सीधा रखना है और अस्तर को उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो इसको सीधा रखना है, ऊपर से आपको अस्तर अच्छे से मिलाकर रख देना है। उसके बाद 20 सेंटर में आपको पिन लगाना है। अब इस पर आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाना है। तो जिस आकार में इसकी कटिंग है उसी आकार में आपको सिलाई को डाल देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालने के बाद अब आपको यहाँ पर कट लगाना है और सिलाई से दूर कपड़े को काट के निकाल दीजिए। इस तरह कट लगाने के बाद अब आपको इसको पलट देना है। अच्छे से संभाल कर रख लीजिए। तो इस तरह आपको अच्छे से अस्तर को दबा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर पिन लगाना है और इसको सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद अब आपको पाइपिंग उठाना है। आप यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं या आप लेस लगाना चाहें तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग लगा रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि पाइपिंग को सीधा रखना है। इस तरह पाइपिंग को रखेंगे और ऊपर से सिलाई डालते हुए यहाँ पर जब इसके नोक के पास आएंगे तो इसको आधा इंच बढ़ाकर काट देंगे। तो जब आप यहाँ तक सिलाई डाल देंगे उधर आपको मशीन को रोक देना है और आधा इंच पाइपिंग को बढ़ाकर काट देंगे। फिर हम दूसरी पाइपिंग को इधर से रखेंगे और यहाँ पर मिला देंगे। आपको
आपको आधा इंच बढ़ाना है और इसको काट के निकाल लेना है। इसी तरह हम 2 पट्टियां निकाल लेंगे। जब आप इस नोक के पास आ जाएंगे तो दूसरी पाइपिंग को आपको इधर से रखना है और इस तरह मिलाते हुए सिलाई को डाल देना है। तो संभालते जाइए और पाइपिंग के किनारे से सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको पाइपिंग लगा देना है और इस पर डबल सिलाई हमने डाल दी है, एक किनारे से और दूसरी पाइपिंग को दबाने के लिए 2 पॉइंट की दूरी से। तो इस पर 2 सिलाई डली हैं जिससे पाइपिंग अच्छे से दब जाती है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको पाइपिंग इसमें लगाना है। तो इससे पहले हम आगे के पार्ट में इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो इन पट्टियों में हमें पहले आगे के पार्ट को ज्वाइंट करना है, तभी हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, तभी ये सही रहती है। अगर आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग के पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको इसकी वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगी और आसानी से आपको सामने मिल जाएगी। और देखिए, जो भी नई वीडियो अपलोड होती हैं वो आपको सारी यहीं पर मिल जाएंगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आसानी से आप सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग का पार्ट है वो आपको सामने ही दिख जाएगा। ठीक है, तो आप अभी राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि एक पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर पलट देना है, इस पार्ट को उठाना है, इसके ऊपर पलट देना है। तो ये आर्म होल दोनों के इस तरह मिल जाना चाहिए। आर्म होल दोनों के आर्म होल की साइड हो गए हैं। अब आपको दोनों को मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। मिलाते हुए आधा इंच की सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह हमने दोनों शोल्डर को मिलाकर इसमें सिलाई डाल दी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको सीधा करना है, इसको सीधा करना है और गले में अब आपको पाइपिंग लगाना है। तो आपको पाइपिंग उठाना है और गले की साइड से लगाना शुरू करना है। तो पाइपिंग को आपको सीधा रखना है और 2 पॉइंट के हिसाब से कपड़े को दबाते जाना है और पाइपिंग आपकी जो बाहर निकलती है उसको निकलने दीजिए। बस आप यहाँ से 2 पॉइंट के हिसाब से कपड़े को दबाते जाइए। और पाइपिंग लगाते समय आपको ध्यान देना है कि जो पाइपिंग है आपकी वो इस तरफ होना चाहिए, ठीक है, जिसे पलटकर ये सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आधा इंच पाइपिंग को बाहर निकाल दिया है। अब सिलाई डालना शुरू करेंगे। तो इस तरह आपको मिलाते हुए सिलाई डालते हुए इधर तक आना है और इसमें पूरे में घुमाकर यहाँ तक लगा दीजिए। तो इस तरह हमने गले में पाइपिंग लगा दी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि गले की जो गुलाई की साइड है वहां पर आपको 2-3 कट लगा देना है। तो इस तरह जब आप कट लगा देंगे तो पाइपिंग आसानी से पलट जाएगी। तो इस पाइपिंग को, बड़ी हुई पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस तरह पलट देना है। तो ये पाइपिंग आपकी आसानी से पलटती जाएगी। तो देखिए, गला आपका बिल्कुल सफाई से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कट नहीं लगाना है, सिर्फ आपको गले की गुलाई में कट लगाना है और बस मिलाते हुए पलट दीजिए। और इसमें 2 पॉइंट की दूरी से आपको सिलाई चलाना है। तो सिलाई आपकी 2 पॉइंट की दूरी से चलेगी। इसमें आपको एक ही सिलाई डालना है 2 पॉइंट की दूरी से घुमाते हुए। तो इस तरह आपको पाइपिंग लगा देना है। जब आप 2 पॉइंट की दूरी से डालेंगे तो ये आसानी से आपकी इस तरह बैठ जाएगी।
तो इसी तरह हमने दोनों साइड लगा दी है। तो पीछे के पार्ट को आपको उठाना है। अब आपको इस पर मिलाकर रखना है। जो हमारा आगे का पार्ट है और ये आर्म होल की साइड है, तो उसको आपको इस तरह मिलाकर रख दीजिए। इधर से मिलाइए और यहाँ पर एक एक पिन लगा लीजिए। तो अब आपको सिलाई किनारे से इस तरह दबाना है और किनारे से मिलाते हुए आपको सिलाई डालते हुए यहाँ तक आना है। तो ये सिलाई आपकी बस इधर से इधर तक लगेगी। दोनों साइड आपको इसी तरह सिलाई को डालना है। तो इस तरह हमने दोनों साइड से जॉइंट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्लेटें बनाना है। पीछे की साइड आपको दोनों प्लेटें बना देना है। तो कपड़े को पकड़ना है और प्लेट बना दीजिए। तो दोनों प्लेटों को बनाने के बाद अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट को उठाना है और पीछे पलटना है और एक बार मिलाकर चेक कर लीजिए। इस तरह मिलाना है आपको और यहाँ पर एक निशान लगा लेना है कि जितना मार्जिन आपका बचता है उतना ही आपको यूज करना है। तो यहाँ पे निशान लगा लिया। उसके बाद अब आपको पाइपिंग उठाना है और सीधी पाइपिंग इसके ऊपर रख देना है। इसी लाइन के ऊपर आपको रखना है और बस मिलाते हुए किनारे से आपको सिलाई डालते हुए यहाँ पर कंप्लीट करना है। इस तरह आपको सीधी सिलाई डालने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी को काट के निकाल देना है। अब इसको बस पलट देना है। इस तरह पलटते जाइए और यहाँ से 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई डाल दीजिए। तो सारी पाइपिंग लगाने का तरीका तो एक जैसा ही है। तो बस अच्छे से दबाते जाना है और 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई चलाते जाना है। इस तरह आपको कमर में पाइपिंग लगा देना है। अब इसी तरह पाइपिंग हमें आस्तीन में लगाना है। तो आस्तीन जैसे हमारी सीधी रखी हुई है तो ये सीधी ही रहेगी और पाइपिंग को आपको ऊपर से इसके ऊपर रखना है। तो आपको ध्यान देना है कि जितना मार्जिन आपने नीचे की साइड लिया है उतना ही आपको यहाँ पर यूज करना है। इस तरह मिलाकर रखेंगे और किनारे से सिलाई चलाते जाएंगे। आधा इंच का मार्जिन है तो आधा इंच ही दबाएंगे। तो देखिए आपको बस सीधी सिलाई डालना है और इसको भी जॉइंट कर देना है। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जो धागा वाली पाइपिंग है वो आपकी कपड़े के साइड हो, फिर आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और इस तरह फोल्ड कर देना है। अंदर की साइड इसको निकाल देना है और फिर बस आपको 2 पॉइंट की दूरी से इस पर सीधी सिलाई डाल देना है। तो दोनों आस्तीनों में पाइपिंग लगा दी है। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि जो 2 पॉइंट की दूरी से आप सिलाई डालेंगे तो ये जो पाइपिंग होती है वो आगे की साइड आपकी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ठीक है, इसलिए इस सिलाई को दूरी से डाला जाता है। अब आपको आस्तीनें बंद करना है। अगर आप बंद आस्तीन लगा रहे हैं तो आपको इसको बंद करना है। तो यहाँ का पिन हटा देते हैं पहले। यहाँ पर आपको एक बार मोहरी को फिर चेक करना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है और इसी निशान पे आपको सिलाई चला देना है और इसी के बराबर आपको इस पे सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको आस्तीनों में सिलाई डाल लेना है। उसके बाद इसको सीधा करना है। तो इस तरह हमने इसको सीधा करके रख दिया है। तो इस तरह आप अगर रखेंगे आस्तीन तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह आपको पता रहेगा कि इसकी गहराई आमने सामने है। तो हमारी दोनों आस्तीनें परफेक्ट बनी हैं।
अब आपको क्या करना है कि अब आपको ब्लाउज उठाना है और उसमें फिटिंग करना है। तो इस तरह आपको बराबर से मिलाकर रखना है और निशान के ऊपर ही आपको सिलाई चलाना है। आप चाहो तो एक बार और भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह आप अपनी फिटिंग को चेक कर लीजिए। अब इस सिलाई जो होती है इससे आती है चेस्ट के ऊपर के भाग में फिटिंग, ठीक है। तो आपको इस तरह देखना है, इस पट्टी को छोड़ना है। मैंने आपको एक बार और भी बताया है कि इससे ही आपको इस तरह देखना है और इसी निशान के ऊपर आप सिलाई चलाइए। और यहाँ पर अपनी कमर का चौथाई भाग देख लीजिए। तो इसी तरह आपको इसमें देखना है, कमर का चौथाई भाग और यहाँ पर सीना का चौथाई भाग। तो यहाँ पर आप जो फिटिंग देखेंगे आप वो इस प्लेट के नीचे से देखेंगे, ठीक है। बस आपको मिलाना है और इसी निशान के ऊपर सिलाई चला देना है, ठीक है। इस तरह आपकी फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह ब्लाउज की आपको फिटिंग करना है। उसके बाद इसको सीधा करना है और आस्तीन इसमें जॉइंट करना है। तो अब आपको आस्तीन इसमें लगाना है। तो आपको चेक करना है कि कौन सी आस्तीन आपकी किस में लगेगी। तो इस तरह आप उठाइए और इस तरह चेक कर लीजिए कि ये आस्तीन की जो गहराई है वो इस साइड आएगी और इसकी गहराई इस साइड आएगी। अब आपको बंद आस्तीन लगाने के लिए इस जॉइंट को पकड़ना है, जो फिटिंग वाला जॉइंट होता है उसको पकड़िए और इस सिलाई के जॉइंट को पकड़ना है। इस तरह पकड़िए और ब्लाउज को पलट दीजिए और ये बीच का सेंटर बीच से मिल जाएगा। इस तरह आपको मिलाना है। यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए और बस सेंटर से मिलाइए और गोल सिलाई घुमा दीजिए, ठीक है। इस तरह मिलाते जाइए और इसमें गोल सिलाई घुमा दीजिए। तो इस तरह आपको गोल सिलाई घुमाना है। तो देखिए इस तरह आपकी आस्तीन लगकर कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह आस्तीन आपको दूसरी लगाना है तो आइडिया सेम रहेगा। तो इस तरह इसकी दोनों आस्तीनें लगकर कंप्लीट हो गई हैं। तो ये है इसकी पीछे की डिजाइन और ये है आगे का पार्ट। तो जैसा आप लोगों ने कमेंट में बताया था वैसे ही हमने इस ब्लाउज को पूरा कंप्लीट बता दिया है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आई या नहीं।